नमस्कार, मैं हूं अदिति मिश्रा। 17 जनवरी की ताज़ा खबरें। सबसे पहले हम आप तक देश के तमाम खबरों से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। वैक्सीनेशन में देश के टॉप 5 राज्यों में बिहार। दरभंगा एयरपोर्ट से हैदराबाद व कोलकाता रूट पर नहीं उड़ी विमान। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 2,71,202 नए मामले सामने आए हैं। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों से आने वाली ठंडी हवाओं के चलते देश के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड जारी है। 6 देशों में ओमिक्रॉन संक्रमण में गिरावट। भारत में लगेगा वक्त। जानते हैं खबरें विस्तार से। 6 देशों में ओमिक्रॉन संक्रमण में गिरावट। भारत में लगेगा वक्त। 3 महीने बाद दुनिया के 6 देशों में ओमिक्रॉन स्वरूप के संक्रमण में यू टर्न देखने को मिलने लगा है। हालांकि भारत में अभी ऐसी स्थिति दिखाई नहीं दी है। जिन देशों में गिरावट दिख रही है उनमें यूके, कनाडा, इटली, डेनमार्क शामिल है। इन देश में संक्रमण प्रसार का ग्राफ अब नीचे की ओर बढ़ने लगा है। आंकड़ों के अनुसार देश में अभी कोरोना की तीसरी लहर चल रही है, जिसमें दैनिक संक्रमण दर 16% पार चली गई है और साप्ताहिक संक्रमण भी 13% पार आई है। बीते 3 दिन देश से रोजाना 2 लाख से अधिक मामले मिल रहे हैं। वहीं 7 से 15 जनवरी के बीच देश में 17.50 लाख से भी ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वैक्सीनेशन में देश के टॉप 5 राज्यों में बिहार। दरभंगा एयरपोर्ट से हैदराबाद व कोलकाता रूट पर नहीं उड़ी विमान। यात्रियों में दिखी उदासी। मधुबनी जिला के डीएम व एसपी ने कंबल का किया वितरण। मधुबनी जिला के लखनौर प्रखंड में कछुआ गांव के 3 सगे भाइयों की गुरुग्राम में सड़क हादसे में हुई मौत। खबर से बस्ती में मातम। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 2,71,202 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 314 मरीजों की मौत भी इस अवधि में हुई है। इसी के साथ देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,86,066 हो गई है। इससे पहले कल 2.68 लाख से कुछ ज्यादा केस सामने आए थे। भारत में अभी तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल 7,743 मामलों की पुष्टि की जा चुकी है। ये आंकड़े रविवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए। ताज़ा अपडेट के मुताबिक देश में दैनिक संक्रमण दर में कल के मुकाबले मामूली कमी दर्ज की गई है। ये 16.66% से कम होकर 16.28% हो गई। गाजियाबाद में पिछले 24 घंटे में कोविड के 2,103 नए मामले। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन कोरोना संक्रमित। राजस्थान में संडे कर्फ्यू का किया गया ऐलान। कोरोना के बढ़ते हुए मामले को देख राजस्थान सरकार ने संडे कर्फ्यू का ऐलान किया है। भारत में कोविड टीकाकरण अभियान को पूरे हुए 1 साल। अब तक कुल 156 करोड़ से अधिक वैक्सीन की खुराक दी गई है। इस दौरान महिलाओं को 76 करोड़ से अधिक वैक्सीन की खुराक दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड टीकाकरण केंद्रों में 99 करोड़ से अधिक खुराक दी गई है। भागलपुर जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। दंगल प्रतियोगिता में उड़ी गाइडलाइंस की धज्जियां। गोपालगंज में शराब पीकर घर में बोतल फेंका जा रहा था। विरोध करने पर बेरहमी से की पिटाई। नालंदा में अपराधियों ने मचाया तांडव। स्वर्ण व्यापारी से लूटपाट, विद्रोह करने पर मारी गोली। रांची सरकारी योजनाओं में धांधली। ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। देश के हर 3 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में होगा एक चार्जिंग स्टेशन। इलेक्ट्रिक कारों के लिए नई नीति घोषित। वैज्ञानिकों का कहना है कि ओमिक्रॉन के बाद कोरोना के और अधिक चिंताजनक वेरिएंट आ सकते हैं। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि ओमिक्रॉन दुनिया को चिंतित करने वाला कोरोना वायरस का आखिरी वेरिएंट नहीं होने वाला। तारी से नीरा उत्पादन को बढ़ावा दे रहा प्रशासन। पटना विश्वविद्यालय में रविवार को पीजी का मेरिट लिस्ट जारी। वहीं सोमवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह शनिवार तक चलेगी। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों से आने वाली ठंडी हवाओं के चलते देश के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड जारी है। इसी बीच मौसम विज्ञान ने एक बार फिर कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने कहा है कि पूर्वी भारत और तटीय आंध्र प्रदेश के अगले 2 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा और इसके साथ ही अगले 4-5 दिनों के दौरान उत्तर भारत में घना से घना कोहरा देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर में सर्दी का सितम जारी। कल से फिर शुरू होगी बारिश और बर्फबारी।
खाद की किल्लत जारी, आक्रोशित किसान ने NH-57 किया जाम। झंझारपुर थाना के अररिया संग्राम का मामला। बेगूसराय में अपराधियों ने फ्री में सब्जी नहीं देने पर विक्रेता को मारी गोली। सीतामढ़ी में हुई लाखों की डकैती, महेंद्र रॉय के घर में पड़ा डाका, गृह स्वामी को किया जख्मी। पुपरी थाना के अबाबपुर उत्तरी पंचायत का मामला। नालंदा में जहरीली शराब से मौत पर चौतरफा घिरे नीतीश, अब राजद ने कर दी इस्तीफे की मांग। वैक्सीनेशन ड्राइव को 1 साल पूरा हो गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीकाकरण अभियान से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति का आभार जताया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, यह दुनिया का सबसे सफल टीकाकरण अभियान है। कोरोना के चलते 5 चुनावी राज्यों में 22 जनवरी तक रैलियों पर रोक। गया जंक्शन पर 1.5 किलो सोने के साथ तस्कर गिरफ्तार। बिहार के सभी जिलों में खुलेंगे एक पर्यटन केंद्र, पर्यटकों को मिलेगी ये खास सुविधा। पटना में 17 जनवरी से 29 जनवरी तक वर्चुअल मोड में चलेगी निचली अदालतें। गाँवों में कोरोना की जानकारी लगे मुखिया और वार्ड सदस्य, ग्राम स्तर पर बनेगी कमेटी। हरियाणा से प्रियंका वाड्रा पर बीजेपी नेता का निशाना, बोले राजस्थान में रेप के मामले सबसे ज्यादा। भागलपुर में 19 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। मधुबनी में अपर सचिव की कार ट्रक से टकराई, पत्नी और ड्राइवर समेत 3 घायल। भारत में कोरोना के 24 घंटे में 2.71 लाख से ज्यादा केस, 314 मरीजों की हुई मौत। ओमिक्रॉन मामले 7,743 हुए। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 2,71,202 नए मामले, 314 मरीजों की हुई मौत। देश में दैनिक संक्रमण दर में कल के मुकाबले मामूली कमी, फिलहाल ये 16.28% है। देश में एक्टिव केस की संख्या अभी 15,50,377 है। पिछले 24 घंटे में 1.38 लाख से ज्यादा लोग हुए ठीक। कोरोना संक्रमण के मामले में वृद्धि जारी।